नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त 2026 से लेकर के 16 अगस्त 2026 के इस बीच लास्ट 3 डेज का जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए साथियों। उन सभी का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, आइए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस सेशन में हम साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं साथियों, जो कि साथियों रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो साथियों, उसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं हम साथियों अपने कंटेंट पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर ए, कि उदार शक्ति 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो साथियों उदार शक्ति 2026 का जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है साथियों, या किस किस देश के बीच हो रहे हैं साथियों, तो ये भारत और मलेशिया के बीच हो रहे हैं। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उदार शक्ति 2026 साथियों, इसका जो आयोजन किए गए हैं वह भारतीय एयरफोर्स और मलेशिया का जो साथियों रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उसके बीच इसका आयोजन किए जा रहे हैं इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का। यह एक 5 दिवसीय वायुसेना अभ्यास है साथियों, जो कि 10 अगस्त 2026 से मलेशिया के सुवांग एयरवेस जो है साथियों वहां पर इसका आयोजन किए जाएंगे इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का। इसमें भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स शामिल होंगे और इसका उद्देश्य है सामरिक समन्वय और हवाई युद्ध कौशल को मजबूत करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के गौतम रंगराजन किसके एक्सपर्ट एडवाइजर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जो भारतीय मूल के गौतम रंगराजन जी को एक्सपर्ट एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, वह किसके नियुक्त किए गए हैं। तो बता दें कि हाल ही में भारतीय मूल के जो गौतम रंगराजन जी है उसको ब्रिटेन के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री एंडी वर्नहम है उसके एक्सपर्ट एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के एक्सपर्ट एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं हाल ही में गौतम रंगराजन को। 12 अगस्त 2026 को गौतम रंगराजन को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है एंडी वर्नहम, उनका एक्सपर्ट एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। उन्हें इससे पहले गौतम रंगराजन की बात करें साथियों, उनके काम की, तो वह बीबीसी में लगभग 31 वर्षों तक काम कर चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 अगस्त 2026 को खेल मंत्रालय ने किस महासंघ को निलंबित किया है। तो हाल ही में जो खेल मंत्रालय के द्वारा खेल महासंघ को निलंबित किए गए हैं, वह कौन से खेल महासंघ को निलंबित किए गए हैं दोस्तों। तो हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिए गए हैं। अच्छा, हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित किए गए हैं, उसका जो मुख्य कारण है वह है प्रबंधन और शासन व्यवस्था में खामियां तथा तय सीमा में चुनाव न करा पाना, यही मुख्य कारण बताए गए हैं इस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित करने का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि हाल ही में जो खेल मंत्रालय द्वारा खेल महासंघ को निलंबित किए गए हैं वह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित किए गए हैं, और इसका मुख्य कारण बताए गए हैं इसको निलंबित करने का कि प्रबंधन एवं शासन व्यवस्था में खामियां तथा तय समय सीमा में चुनाव ना करा पाना, इसका मुख्य कारण बताए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 अगस्त 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में किन ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्देश दिया है। तो हाल ही में जो कलकत्ता में नया साथियों सरकार आए हैं, इससे पहले टीएमसी का सरकार थे, और हाल ही में चुनाव जो कलकत्ता में संपन्न हुआ है वहाँ
तो नए बीजेपी का वहां सरकार आए हैं। उसके बाद जो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्देश दिए गए हैं, कह रहा है कि वह किस प्रमाण पत्र को, ओबीसी के किस प्रमाण पत्र को रद्द करने की बात कही गई है। तो हाल ही में जो कोलकाता हाई कोर्ट ने ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने की बात कही है, वह है कि ओबीसी ए और ओबीसी बी, ये जो ओबीसी ए और ओबीसी बी है साथियों, इसको हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं कि इन प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाए। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी सरकार में जो के दौरान जो संशोधित नियमों के तहत ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी के जो प्रमाण पत्रों को दिए गए थे, उसको रद्द करने का निर्देश दिए हैं। ओबीसी ए में अधिक पिछड़ा और ओबीसी बी में कम पिछड़ा श्रेणी शामिल थे। अच्छा, टीएमसी सरकार के द्वारा ये श्रेणी बनाए गए थे साथियों। ओबीसी को भी ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांटे गए थे, ओबीसी बी में बांटे गए थे। और ओबीसी ए के तहत कौन से किसको रखे गए थे, इसमें अधिक पिछड़ा जो जाति थे ओबीसी में, उसको रखे गए थे। अधिक पिछड़ा को इसमें रखे गए थे। अधिक पिछड़ा वर्ग ओबीसी में ही जो अधिक पिछड़ा वर्ग थे उसको रखे गए थे, और ओबीसी बी में जो कम पिछड़ा थे साथियों उसको ओबीसी बी में रखे गए थे। और हाल ही में इस श्रेणी को अब रद्द करने की बात कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट लिमिटेड में कितनी अधिकतम हिस्सेदारी हासिल करने की वाले हैं। तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जो जियो क्रेडिट लिमिटेड में अधिकतम हिस्सेदारी हासिल करने की बात कही गई है, वह कितने परसेंट है, तो वह है 49.9%। तो हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जियो क्रेडिट लिमिटेड में 49.9% हिस्सेदारी हासिल करने की बात कही गई है। बता दें कि 13 अगस्त 2026 को बैंक ऑफ अमेरिका और जियो फिनेंशियल सर्विसेज ने जियो क्रेडिट में संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू शुरुआत किए हैं, जिसके तहत कि बैंक ऑफ अमेरिका लगभग 26.5% हिस्सेदारी हासिल अभी वर्तमान में करेंगे, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद वारंट के जरिए 49.9% हिस्सेदारी बढ़ा करके अपना हिस्सेदारी ले लेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जियो क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी ले लिए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताते साथियों कि हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए थे, उसमें उसको किस उद्देश्य से पेश किए गए थे संसद में। तो ये जो पेश किए गए थे साथियों, इसका उद्देश्य था कि खनिज क्षेत्र में रिसर्च और खनन और निवेश को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। ये जो खान और खनिज विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए थे संसद में, उसको पेश करने का मुख्य उद्देश्य था कि खनिज क्षेत्र में रिसर्च और खनन और निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये विधेयक लोकसभा में 12 अगस्त और राज्यसभा में 13 अगस्त 2026 को पारित हुआ। इसके तहत खनिज अधिकारों एवं खनिज युक्त भूमि पर टैक्स सेस से जुड़े नियमों में एक रूपता लाने का प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इस विधेयक को हाल ही में लाए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स जो कि है फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किस देश ने किए हैं। तो ये जो फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किए गए हैं या किस देश के द्वारा किए गए हैं साथियों, जो कि पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स है। तो इसको ये जो फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किए गए हैं यह यूएसए के द्वारा किए गए हैं, यूएसए के द्वारा इसकी घोषणा किए गए हैं। ये जो फाल्कन स्ट्राइक है यह बहुराष्ट्रीय बहु डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स है, और इसकी घोषणा यूएसए ने किया है। और ये बहु डोमेन का मतलब हुआ साथियों कि ये जो बहु डोमेन है इसका मतलब हुआ कि यह थल, जल और वायु तीनों क्षेत्र में इस ड्रोन का संचालन किए जाएंगे।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल के बोधना शिवनंदन किस देश के सबसे युवा शतरंज चैंपियंस बन गई है। अच्छा, ये जो बोधना शिवनंदन है साथियों, यह भारतीय मूल के है और यह जो है हाल ही में इंग्लैंड के सबसे युवा शतरंज चैंपियंस बन गए हैं। और इसका एज कितना है साथियों, तो अभी इसका वर्तमान में एज 11 वर्ष है और यह भारतीय मूल के बोधना शिवनंदन है जो कि इंग्लैंड के सबसे युवा शतरंज चैंपियंस बन गए। इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएंगे साथियों। भारतीय मूल के 11 वर्षीय जो बोधना शिवनंदन है साथियों, वह अगस्त 2026 में कॉम्बेरेंटी में आयोजित ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप को जीत करके ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश निम्न में से कौन बन गई है। तो हाल ही में जो जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल की पहली महिला न्यायाधीश बनी है वो कौन बने हैं, तो आभा नायर पटेल जी। आभा नायर पटेल की बात करें साथियों तो यह भारतीय मूल की है और यह जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल की पहली न्यायाधीश बन गई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में मुख्य रूप से चीन को प्रभावित करने वाली जो डॉल्फिन चक्रवात आए हैं उसका नाम किस देश ने निर्धारित किए हैं। तो अच्छा बता दें कि हाल ही में जो चीन में बहुत ही साथियों चीन को क्षति पहुंचाई है या डॉल्फिन चक्रवात, तो इसका नाम किस देश के द्वारा डॉल्फिन दिए गए हैं। तो इसका जो नामकरण किए गए हैं इस चक्रवात का, इसका नाम हांगकांग के द्वारा किए गए थे। ये जो डॉल्फिन चक्रवात है साथियों, ये डॉल्फिन जो नाम दिए गए किस देश के नाम दिए गए हैं, तो यह हांगकांग के द्वारा यह नाम दिए गए हैं। और हाल ही में यह चक्रवात चीन में आए थे और वहां पे क्षति पहुंचाए गए हैं चीन में इस चक्रवात के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो हाल ही में जो क्या कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुनाई गई है वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को, तो हाल ही में सीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे साथियों बशर अल असद, तो बशर अल असद को हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है और उन्हें गृह युद्ध के दौरान जो मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया है और इसी दोष के चलते हुए उसे हाल ही में फांसी की सजा सुनाए गए हैं। सीरिया की बात करें तो साथियों सीरिया की राजधानी दमश्क है और सीरिया की करेंसी की बात करें तो सीरियन पाउंड वहाँ की करेंसी है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें साथियों तो अहमद अल सारा अभी वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट सीरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस शहीदों के परिवार के लिए टीजी वीर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो पुलिस शहीदों परिवार के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किए हैं वह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि ये जो टीजी वीर पोर्टल है साथियों, इसे किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि टीजी वीर पोर्टल जो है वह तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं जो कि पुलिस शहीदों के परिवार के सहयोग के लिए इसे लॉन्च किए हैं। पुलिस शहीद के परिवार के लिए टीजी पोर्टल तेलंगाना सरकार ने 9 अगस्त 2026 को लॉन्च किए हैं। 9 अगस्त 2026 को इस पोर्टल को लॉन्च किए गए हैं और इसे राज्य के पुलिस महानिदेशक जो अभी वर्तमान में तेलंगाना के सीवी आनंद जी है उसके द्वारा वारंगल में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है साथियों रेवंत रेड्डी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तेलंगाना में वर्तमान में गवर्नर की बात किया जाए साथियों तो शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में कितने पदक जीते हैं। बता दें कि हाल ही में जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में पदक जीते हैं वह कुल कितने जीते हैं, तो भारत ने इसमें कुल 4 पदक जीते हैं। भारत ने इसमें कुल 4 पदक जीते हैं जिसमें कि
1 गोल्ड है साथियों, 1 गोल्ड है और क्या कहते हैं 3 कांस्य पदक इसमें शामिल है। ये 3 कांस्य पदक शामिल है और 1 गोल्ड है इस 4 में। रोमानिया के बुखारेस्ट में इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 का जो 23वें संस्करण है उसका आयोजन किए गए थे और उसमें भारत ने 4 पदक जीत करके अपना उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में नासा ने किसे आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए हैं। तो आपको बता दें साथियों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो साथियों नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन चलाए जा रहे हैं उसमें किसे अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसमें इसरो को, हमारे देश का जो इसरो है साथियों इसको इस क्या कहते हैं मून बेस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हाल ही में नासा के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। अच्छा, इसरो की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जो इसरो है साथियों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसका चेयरमैन की बात करें साथियों तो बी नारायण जी इसके 11वें चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा किसने दिए हैं? तो हाल ही में जो टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिए हैं वह किसने दिए हैं? तो एन चंद्रशेखरन जी टाटा सन्स के चेयरमैन थे साथियों जिसने कि हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। बता दें साथियों कि 12 अगस्त को एन चंद्रशेखरन जी ने अपने पद से चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वे 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे और वे टाटा परिवार से जो बाहर के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि उसके चेयरमैन बने थे टाटा सन्स के। उनका जो कार्यकाल था साथियों वह फरवरी 2027 तक कार्यकाल था और वह अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पान मसाला की पैकेजिंग में किस सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो हाल ही में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा पान मसाला की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री पर प्रतिबंध लगाए हैं वह कौन सी सामग्री है साथियों? तो इसका आंसर है प्लास्टिक। हाल ही में प्लास्टिक पर खाद्य भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक पदाधिकरण के द्वारा पान मसाला की पैकेजिंग के द्वारा जो इस प्लास्टिक का यूज हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि 12 अगस्त को FSSAI ने यह नियम लागू किए हैं। पान मसाला अब पेपर, टीन, ग्लास कंटेनर में पैक किया जा सकेगा और इसका उद्देश्य है साथियों इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रमुख उद्देश्य है कि प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैल रहे हैं उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये अच्छा ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं नियम का बात करें साथियों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं प्लास्टिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु दंड को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो आपको बता दें कि मृत्यु दंड पर पूरी तरह से जो समाप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है वह कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है कि लेबनान। लेबनान जो है साथियों वह पहला अरब कंट्री बन गए हैं जो कि मृत्यु दंड पर को पूरी तरह से अपने देश में समाप्त कर दिए हैं। 11 अगस्त को लेबनान की जो संसद है वह मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला कानून को पारित किए हैं और मृत्यु दंड की जगह वह आजीवन कारावास और कठोर श्रम का प्रावधान इसके तहत किए हैं। लेबनान में 2004 से मृत्यु दंड पर वास्तविक रूप से रोक था और अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हंगरी का नया राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? तो हंगरी का जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बन गए हैं साथियों? तो एंड्रास बाका जो है नए हंगरी के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं। 11 अगस्त को एंड्रास बाका हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और हंगरी में जो है साथियों क्या कहते हैं
राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संसद के द्वारा होता है और प्रत्येक 5 साल के लिए यह चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच कितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हाल ही में जो भारत और नेपाल के बीच जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए वह कुल कितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और नेपाल के बीच कुल 8 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। 12 अगस्त को भारत और नेपाल ने 8 एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत की फोकस की बात करें तो स्थानीय विकास और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इसमें फोकस किए गए हैं। इसके तहत जो है साथियों भारत इन परियोजनाओं के लिए लगभग 803 मिलियन नेपाली रुपया नेपाल को सहयोग के रूप में देंगे और यह जो सहयोग दिए जाएंगे वह नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत नेपाल को सहयोग करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के नए नियमों के अनुसार हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में किस चरण को समाप्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो साथियों हॉकी विश्व कप 2026 शुरू होने वाला है। शुरू क्या है साथियों, 15 अगस्त से यह 30 अगस्त तक चलने वाला है। 15 अगस्त से हॉकी विश्व कप जो है साथियों 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होने वाला है और हाल ही में जो इसके 2026 के जो हॉकी विश्व कप है उसमें जो कुछ परिवर्तन लाए गए हैं नियम में, वह परिवर्तन है कि अब जो हॉकी विश्व कप होंगे उसमें क्वार्टर फाइनल को समाप्त कर दिए गए हैं। क्वार्टर फाइनल जो होते हैं साथियों उसमें समाप्त कर दिए गए हैं और इसके जगह पे अब जो है साथियों दोनों क्रॉस ओवर पूलों की जो टॉप 2 टीम होंगे साथियों उसको डायरेक्ट सेमीफाइनल खेले जाएंगे, उसके बाद फाइनल खिलाए जाएंगे। 11 अगस्त को ये जो है साथियों ये फॉर्मेट में बदलाव किया गया है और अब क्वार्टर फाइनल को समाप्त करके उसके जगह पर डायरेक्ट दोनों जो मान चलिए ग्रुप ए बनाए गए हैं, ग्रुप बी बनाए गए हैं, तो ग्रुप ए का जो खिलाड़ी सबसे टॉप पे होगा और ग्रुप बी का जो टॉप पे होगा उसको डायरेक्ट सेमीफाइनल खिलाए जाएंगे और इसी तरह से अब क्वार्टर फाइनल को समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। तो 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी वर्ल्ड कप साथियों वो कब से होने वाला है? 15 से 30 अगस्त के बीच ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले हैं। कहाँ पे? बेल्जियम और नीदरलैंड में। ही याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 2026 का हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन कौन थे? तो बेल्जियम और नीदरलैंड इसके मेजबान देश हैं। भारतीय पुरुष टीम की बात करें साथियों तो पहली बार जो एक हॉकी विश्व कप जीते हैं वह 1975 का हॉकी विश्व कप भारत जीते हैं अभी तक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दीप्ति गौर मुखर्जी को। दीप्ति गौर मुखर्जी को नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करें दीप्ति गौर मुखर्जी की तो वे 1993 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले वह कॉरपोरेट मामलों की सचिव के रूप में कार्य कर रही थी। वे विनीत जोशी की जगह पर अब लेंगे। इससे पहले नई हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी कौन थे? विनीत जोशी थे और उसके जगह पर अब इसे बनाए गए हैं दीप्ति गौर मुखर्जी को। विनीत जोशी की बात करें साथियों तो पिछले महीने उसे पंचायत राज मंत्रालय का सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया गया और उसी की जगह पर हाल ही में नए हायर एजुकेशन सेक्रेटरी दीप्ति गौर मुखर्जी को बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल आत्मकथा का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो साथियों चर्चा में ये पुस्तक रहा है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल, इस आत्मकथा के संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसका संबंध रामनाथ कोविंद जी से है। ये जो आत्मकथा है यह रामनाथ कोविंद जी के हैं और हाल ही में इसका विमोचन किए गए हैं। अच्छा, रामनाथ कोविंद की बात करें साथियों तो यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वर्तमान में बात करें राष्ट्रपति के साथियों तो कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति है और वर्तमान में साथियों CP राधाकृष्णन जी की बात करें साथियों तो वाइस प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में
सीपी राधा कृष्णन जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स की पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पुडुचेरी के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए बैटरी वाहन नमगल योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये जो बैटरी वाहनमगल योजना प्रारंभ किए हैं या किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों प्रारंभ किए गए हैं साथियों? महिला ड्रोन ऑपरेटरों के नए कैडर बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये बनाए गए हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में साथियों बैटरी वाहनमगल योजना की शुरुआत किए गए हैं। इसके तहत महिला में क्या कहते हैं खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने की बात कही गई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले शिलालेख जिसका कि साथियों नाम है ये शिलालेख का वीर गल्लू की खोज कहाँ की गई है? तो ये जो वीर गल्लू शिलालेख की खोज की गई है साथियों यह कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर है कि इसकी खोज कर्नाटक में किए गए हैं। और इसका संबंध किस शासकों से है साथियों? किस काल के शासकों से? तो होयसल शासकों से इसका संबंध है। ये जो वीर गल्लू है साथियों इसका संबंध होयसल शासकों से है और इस शिलालेख की खोज हाल ही में कर्नाटक में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड के द्वारा सिविल मार्केट के लिए स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च किए गए हैं वह कौन सा है साथियों? क्या नाम है उसका? इसका नाम गरुड़ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गरुड़ जो कि स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन है उसे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाते हैं वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस से एक रोज पहले 14 अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है और उससे पहले 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में कवच 4.0 लगाने के लिए मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो भारतीय रेलवे के द्वारा कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दिए गए हैं वह किस डिवीजन में दिए गए हैं? तो इज्जत नगर डिवीजन में ये मंजूरी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान पर रखे गए हैं? बता दें साथियों कि हाल ही में जो 2026 हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में शीर्ष परिवार रखे गए हैं, शीर्ष परिवार के रूप में रखे गए हैं वह किस परिवार को रखे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रथम स्थान पे इसमें अंबानी परिवार है। प्रथम स्थान पे कौन सा परिवार है साथियों? प्रथम स्थान पे इसमें अंबानी परिवार है और सेकेंड स्थान पे बात करें साथियों इसमें बिरला परिवार है। सेकेंड स्थान की बात करें तो साथियों ये सेकेंड स्थान पे है बिरला परिवार और फर्स्ट स्थान पे इसमें अंबानी परिवार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अंबानी परिवार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो 15 अगस्त 2026 को जो साथियों स्वतंत्रता दिवस मनाए गए हैं वह कितना नंबर का है साथियों? भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए तो वह 80वें स्वतंत्रता दिवस का भारत ने 15 अगस्त 2026 को मनाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि भारत ने 15 अगस्त 2026 को जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है वह कितने नंबर का मनाए हैं? तो 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत ने मनाए हैं 2026 में। बता दें साथियों कि जिसका कि थीम क्या रखा गया था? ये जो 80वां स्वतंत्रता दिवस था साथियों इसका जो थीम रखा गया वह थीम रखा गया है
विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए युवा शक्ति थीम के साथ इसे मनाए गए हैं। और इससे विशेष अवसर इसलिए भी था साथियों, यह दिवस इसलिए भी हमारे लिए विशेष था क्योंकि हमारे इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम वंदे मातरम के भी 150वां वर्षगांठ इस अवसर पे मनाए गए हैं। बता दें साथियों कि वंदे मातरम की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और जिसकी की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किए गए थे। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन थे उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम का गायन किए गए थे। टोटल ये था साथियों आज का करंट अफेयर्स का क्लास। आशा करता हूँ कि साथियों आप लोगों को ये जितने भी हम टोटल 30 क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं साथियों, 30 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फॉर्मेट में था साथियों, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड से भी इस सेशन को शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज, करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज साथियों आप उससे जुड़ जाइए और वहां पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप देख सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का हम साथियों लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड से और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।